हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। फोटोग्राफी में जो बेसिक प्रिंसिपल होता है एक्सपोजर ट्रायंगल, उसके हम लोग तीनों कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग जान रहे हैं, सीख रहे हैं, जिसमें कि दो कंपोनेंट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। पहला अपर्चर, दूसरा शटर स्पीड। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग तीसरा कंपोनेंट जो है ISO, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ISO का जो मेन काम है वो इमेज की ब्राइटनेस को कंट्रोल करना है। यह ISO जो है वो कैमरा सेंसर के लाइट सेंसिटिविटी को एडजस्ट करता है। ISO और कैमरा का जो है वो डायरेक्ट कनेक्शन होता है। सेंसर के ऊपर जो है बहुत सारे छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं जिसको पिक्सल्स कहते हैं। हर एक छोटा पिक्सल जो है हर एक छोटे लाइट को डिटेक्ट करता है। हर पिक्सल जो है एक छोटा लाइट डिटेक्टर होता है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है। जैसे ही लाइट जो है पिक्सल पर पड़ती है तो वो पिक्सल उस लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। यह सिग्नल्स मिलकर जो है एक इमेज को बनाते हैं। तो ISO जो है वो क्या करता है? तो ISO जो है वो ये डिसाइड करता है कि सेंसर जो है लाइट को कितना तेजी से डिटेक्ट करता है। जैसे कि आप कम ISO रखते हैं 100, 200, तो सेंसर जो है उस लाइट को नॉर्मल स्पीड से डिटेक्ट करता है। इसका मतलब ये है कि इमेज का जो ब्राइटनेस है वो नॉर्मल रहता है। लो ISO पर जो है इमेज एकदम क्लियर और शार्प होता है, उसमें नॉइज या ग्रेन्स बहुत ही कम होते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर ISO ज़्यादा रखते हैं, जैसे 1600 या उससे ज़्यादा रखते हैं, तो सेंसर जो है ज़्यादा तेजी से लाइट को डिटेक्ट करता है, यानी कि लाइट की हर एक छोटे से छोटे अमाउंट को भी ज़्यादा इफेक्टिवली कैप्चर करने लगता है, जिससे कि इमेज जो है ब्राइट बन जाता है। लेकिन हाई ISO पर ऐसा होता है कि सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कभी कभी जो है अनवांटेड सिग्नल्स भी जो है वो भी रिकॉर्ड हो जाते हैं, जिससे कि इमेज में ज़्यादा नॉइज या ग्रेन दिखने लगता है। एक सिंपल से एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे कि आपके पास एक बाल्टी है, आप उसमें पानी डाल रहे हैं। अगर पानी का स्पीड नॉर्मल है तो पानी जो है वो उसमें स्मूथली गिरेगा और बाल्टी जो है उस पानी को अच्छे से कलेक्ट भी करेगी। तो ये जो है लो ISO के जैसा है, कम ISO के जैसा है। जैसे आप 100 ISO रखते हैं, 200 ISO रखते हैं, तो वो सेम इसी के जैसा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप पानी बहुत तेजी से डाल रहे हैं तो बाल्टी जो है पानी ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करेगा ही, लेकिन उसके साथ ही कुछ अनवांटेड जो है बबल्स भी आपको दिखेंगे। तो ये जो है एक हाई ISO के जैसा है, जो कि कुछ ऐसा ही रिजल्ट देता है। लेकिन एक क्वेश्चन है, जब बहुत ज़्यादा हाई ISO बढ़ाने पर नॉइज या ग्रेन दिखने लगता है तो ये ऑप्शन दिया ही क्यों जाता है? तो उसके भी कुछ मेन रीज़न है, तो हम लोग उस रीज़न को जानते हैं। तो सबसे पहला रीज़न जो है वो ये है, जब आप लो लाइट में फोटोग्राफी कर रहे होते हैं तो आप ISO को बढ़ाकर इमेज को ब्राइटर बना सकते हैं, या फिर उस सिचुएशन में जहाँ पर फ्लैश यूज करना पॉसिबल नहीं होता है। सेकेंड रीज़न जो है वो है फास्ट शटर स्पीड। अगर आप मूविंग सब्जेक्ट्स की फ़ोटो ले रहे हैं और ब्लर को अवॉइड करना है तो आप वहाँ पर जो है ISO को बढ़ाकर शटर स्पीड को मेंटेन रख सकते हैं। थर्ड रीज़न है डेप्थ ऑफ कंट्रोल। कभी कभी आपको नैरो अपर्चर रखना होता है, जैसे हायर जो है F वैल्यू जो होता है, F नंबर जो होता है वो यूज़ करना होता है, तो उसको जो है आप ISO को बढ़ाकर उसको भी मेंटेन कर सकते हैं। फोर्थ रीज़न जो है वो है इमरजेंसी सिचुएशन। कुछ सिचुएशंस में नॉइज होने के बाद भी एक ब्राइट और क्लियर फोटो लेना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये स्पेशली तब
जब फोटो लेना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, जब मोमेंट को कैप्चर करना ज़रूरी हो और लाइटिंग कंडीशन जो है आइडियल ना हो तब। हल्का नॉइज जो है पोस्ट प्रोसेसिंग में रिड्यूस किया जा सकता है, लेकिन एक मिस की हुई फोटो को दोबारा नहीं लिया जा सकता है। इसलिए हाई आईएसओ का ऑप्शन होना जो है वो बेनिफिशियल होता है। इसलिए ये जो एक्सपोजर ट्रायंगल के तीनों फैक्टर हैं, तीनों कंपोनेंट हैं, अपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ, इन तीनों को मिलाकर, इन तीनों को बैलेंस करके आपको एक अच्छा फोटो लेना ज़रूरी होता है। तो आपको जो है एक परफेक्ट एक्सपोजर के लिए ये जो एक्सपोजर ट्रायंगल का ये जो तीनों फैक्टर हैं, तीनों कंपोनेंट हैं, आपको तीनों को बैलेंस करके एक परफेक्ट एक्सपोजर बनाना होगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज का भी जो वीडियो है आपको समझ में आए हो और पसंद भी आई हो। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।